महात्माओं, सिद्धों की आराधना, सिद्धों की उपासना हमारी शुरू हो चुकी है और ये सिद्धों की आराधनाओं में हमें अपने जीवन की उस साधना को समझना है जिस साधना से हम अपने सिद्ध को साध सकते हैं। उस साधना को साधने के लिए हमें अपनी इस आराधना का माध्यम बनाया है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सप्तभय से रहित होता है और हमारे आचार्यों की बात को पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला ग्रंथ के अंदर कह दिया, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो जब तक तुम दुखों से भयभीत रहोगी तभी तक पार हो सकोगी और दुख से तुमने अपने जीवन को आत्मसात कर लिया, संसार में रहोगे। दुख से भयवंत, पापों से डरो, दुख से डरो, कष्ट से डरो, संकट से डरो, क्योंकि काम करते समय हमें उत्साह रहता है लेकिन जब काम का फल मिलता है तब हमारा वो भय दूर नहीं हो सकता। और डरा हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप करता है। निर्भीक व्यक्ति के अंदर पाप नहीं होंगे लेकिन डरे हुए व्यक्ति के अंदर बहुत पाप होती है। विचार करो, आपके घर में आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना है, घर आके बोलता है आज मेरी मैडम एक्सपायर हो गई। हाँ, अगले दिन सुबह भी मैडम दिख जाती हैं, अरे ये तो हैं दूसरी वाली हुई है। और स्कूल में जाकर क्या बोल के आता है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ कि आज क्या करें, मेरे दादाजी चले गए थे। और अगले दिन देखा कि मैडम को दादाजी के साथ बच्चा बैठा था। वहां से टीचर आई, सामने से देखा बच्चे ने, दादाजी ने कहा बेटा तू छुट्टी लेके आया है और टीचर सामने से आ रहा है, छुप जा नहीं तो टीचर को मालूम पड़ जाएगा। बच्चे ने कहा दादाजी छुपना हमें नहीं है, छुपना तुमको है। पूछा क्यों? मैं आपके मरने की छुट्टी लेके आया हूं। दादाजी चले गए। आप विचार करके रखना, डरा हुआ व्यक्ति कितने पाप करता है, क्षण क्षण में झूठ बोलता है, क्षण क्षण में मायाचारी करता है, क्षण क्षण में उसका पोल खुल जाए तो गुस्सा भी करता है। और आप ख्याल करके रखना, जब तक ये भाव उसके बने रहेंगे जिन्हों भाई वो पार नहीं हो सकता। हमें इससे निकलना पड़ेगा। 7 प्रकार के भय हमारे आचार्यों ने बताया कि सम्यक दृष्टि होता है वो निर्भीक होता है। ये लोग भय, परलोक भय आदि नहीं होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि डरता है पाप से, क्योंकि सम्यक दृष्टि को यह समझ में आ जाता है कि अगर हमने कोई भी गलत काम किया तो हमें फिर संसार में भटकना पड़ेगा, हमें फिर संसार में रुलना पड़ेगा, फिर हमें संसार के ही चक्कर में 84 के में लगना पड़ेगा। वो सोचता है संसारी सम्यक दृष्टि जीव कि मेरा संसार कितना, हथेली पे अगर छोटा सा तिल है ना, इससे भी छोटा है तुम्हारा संसार। सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का हथेली पे तिल है, उससे भी छोटा संसार है उसका। और जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, पूरा शरीर जितना जीवन हर क्षण क्षण में जन्म लेना पड़ेगा, मरण करना पड़ेगा। अब विचार करना, तिल आपके हाथ में हो और उसे मिटा दो ना तो फिर पूरा शरीर ही तुम्हारा बेकाम का हो जाता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन जो तुम्हारे पास है, अगर तुमने उसे समाप्त कर दिया तो फिर मिथ्या दर्शन के साथ अनंत काल से संसार भोग रहे हो और अनंत काल तक भोगते ही रहोगे। पुण्योदय से जैन कुल मिल गया है, पुण्योदय से संसार से पार होने के लिए मानव पर्याय मिली है, पुण्योदय से संन्यास मिला है, पुण्योदय से तीर्थंकर की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। और फिर भी अगर हम नहीं कर पाए तो मैं तो इतना ही कहूंगा, डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, हाँ, और अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र विधान से चूका श्रावक हमेशा पछताता ही रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। पैसा तो जीवन भर कमाओगे लेकिन पुण्य नहीं होगा ना।
पैसा किसकी दासी है? लक्ष्मी किसकी दासी है? ख्याल करके रखना, लक्ष्मी किसकी दासी है? अगर इसे सोचोगे ना, जब बंटवारा हुआ देवताओं में बंटवारा हुआ, सामान का बंटवारा हुआ, सारा सामान बांटा गया, जिसने जो मांगा वो दिया गया। लक्ष्मी की बारी आई तो कहा कि लक्ष्मी किसको दी जाए? उनने कहा लक्ष्मी पापी को देंगे तो वो पापी पाप में लगाएगा, लक्ष्मी पापी को देंगे तो वो पाप और कमाएगा, लक्ष्मी पापी को देंगे तो संसार में पाप ही फैलाएगा। उनने कहा लक्ष्मी देना है तो पुण्यात्मा को दो। पूछा गया कि संसार में सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन? विचार करना। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पुण्यशाली अगर है तो तीर्थंकर हैं, जिनके पास नारायण, पृथ्वीनारायण, चक्रवर्ती सभी नमस्कार करते हैं। सबसे ज्यादा पुण्यशाली हैं तो तीर्थंकर हैं, जो कभी झुकते नहीं हैं, लेकिन वो सबको जिनके पास जो जाता है वो झुककर उन्हें प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तीर्थंकर तो छोड़ के गए हैं। उनने कहा वो तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो छोड़कर गए हैं। उनने कहा और कोई दूसरा पुण्यशाली ढूंढा जाए। उनने कहा दूसरा पुण्यशाली संसार में अगर कोई है तो दिगंबर संत है। क्यों दिगंबर संत पुण्यशाली है? दिगंबर संत कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी उनके चरणों में झुकते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में बैठ जाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, अब विचार करके रखना, जब वो मेरे पास आकर बैठे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटे बैठ कर गए। और बैठ के जाने के बाद भी एक ही बात, अचासी बोलते थे, अचासी, आसामी में आसी, अचासी, अचासी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? बाद में मालूम पड़ा कि आसामी में बोल रहे हैं। जब वो बैठे और उन्होंने एक ही इच्छा जाहिर की, महाराज दिगंबर साधु की चर्या, दिगंबर साधु की तपस्या, दिगंबर साधु की विशुद्धि और दिगंबर साधु की पवित्रता संसार में और कहीं हो नहीं सकती है, संसार में और कभी दिख नहीं सकती है, कहीं मिल नहीं सकती है। उनका ट्वीट आप पढ़ सकते हो। ख्याल करके रखना, उनकी इच्छा थी कि महाराज मुझे दिगंबर साधु की आहारचर्या देखना है। मैं दे तो नहीं सकता हूं, लेकिन देख तो सकता हूं। मुझे एक बार आपकी आहारचर्या को देखने का प्रयास करना है। मैं कहूंगा देना तो छोड़ो, देखने के लिए भी बहुत बड़ा पुण्य चाहिए कि साधु की चर्या देखने को मिल जाए, तो इसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। तब कहीं देखने का भाव तो आएगा, लेकिन देखने को मिलेगा। पुण्य की बिसारत है। उन्होंने कहा लक्ष्मी को देना है तो साधु के पास दिखे हो कोई पुण्यशाली है, उनका जीवन धन्य में लगा है और उनका जीवन सदुपयोग में लगा है और उनके माध्यम से सदुपयोग होगा। विचार करना, वही सेव फल आप अपने बच्चे को दो तो बच्चा हमेशा कहेगा खा लूं। वही फल फ्रूट खाने की चीज उसे दो तो वो कहेगा खा लूं। और जब वही चीज गुरु के पास जाकर उस बच्चे को दो तो वो बच्चा कहता है मैं भगवान को चढ़ा दूं, मैं भगवान को चढ़ा दूं। फल तो वही था, लेकिन वो बच्चे को घर में दिया तो वो बच्चा खाने का प्रयास करता है, और मंदिर में गुरु के पास दे दिया तो वही श्रीफल चढ़ाने का प्रयास करता है। श्रीफल पूज्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिनके पास पीछी और कमंडल के अलावा और कोई साधन नहीं है, केवल शास्त्र जिनवानी रखते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा त्यागी और तपस्वी कोई नहीं हो सकता। इनसे कम पुण्यशाली कौन? तब देवता कहते हैं इनसे कम पुण्यशाली वो लोग हैं जो इनकी सेवा करते हैं, जो गुरुओं की सेवा करते हैं, वो इनसे कम पुण्यशाली हैं। और विचार करके रखना, उसी दिन से लक्ष्मी उन गुरु भक्तों के घर में पहुंच गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, गुरुओं के साथ समर्पण भाव से जुड़ते हैं, और जो जुड़कर टूट जाते हैं ना, डाली से टूटा पत्ता कभी डाली में जुड़ता नहीं है। धागा टूट जाए तो गांठ पड़कर ही जुड़ता है।
विचार करके रखना, एक बार भी अगर तुम धर्म से छूट गए, गुरुओं से छूट गए, मालूम है ना, राम जी ने पत्थर फेंका, राम जी ने समुद्र में पत्थर फेंका, क्या हुआ? अभी नहीं डूबा। राम जी ने पत्थर फेंका और वो डूब गया। अब डूबा है व्यवस्थित रूप से, तुम लोग जल्दी डुबा देते हो। राम जी ने पत्थर फेंका और डूब गया, और हनुमान जी ने कहा अब मैं सबको बताऊंगा कि राम जी का नाम मैं लिख के पत्थर पे डाल रहा था, वो तैर रहा था, और राम जी ने फेंका वो तो डूब गया। राम जी ने हनुमान से कहा रुको यार हनुमान, हनुमान ही कहा होगा, हनुमान नहीं कहा होगा कि इंग्लिश पढ़ने वाले हाय हनु करते हैं, वो तो कोई इंग्लिश पढ़े नहीं थे, संस्कृत के विद्वान थे। हाँ, अब एक बच्ची इस गांव से पढ़ने गई शहर, वैसे तो वैसे हनुमान जी को नमस्कार करती थी, लेकिन जब वो शहर से पढ़ के आई, अब वहां पे तो शहर में सब कुछ शॉर्ट, हाँ, बातें फोन पे लंबी लंबी, बाकी सब शॉर्ट, कपड़े भी शॉर्ट, खाना भी शॉर्ट, है ना, नाम भी शॉर्ट। पहले के नाम देखो तो बड़े बड़े नाम, पिता का भी नाम जोड़ते थे, शहर का भी नाम जोड़ते थे सब। आजकल तो शॉर्ट, है ना, जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा लगता है। विचार करना। अब वो लौट के आई, और लौट के आने के बाद हनुमान जी के मंदिर पे गई, बाहर से बोलती है हाय हनु। हनुमान जी भी कहीं यार हो गया, पहले तो साष्टांग करती थी, अब हरियालू कर रही। ख्याल करना, हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने कहा मैं तो सबको बताऊंगा कि आपने जो पत्थर फेंका वो डूब गया। जामवंत सबसे ज्यादा समझदार थे पूरे, अगर देखा जाए राम जी की सेना में जामवंत बहुत समझदार थे। नल और नील तो पुल बनाने में लगे थे। जामवंत ने कहा भगवान ये सही तो कह रहा है, जो राम जी के हाथ से छूटेगा वो जरूर ही जरूर डूबेगा, उसे तिराने वाला कोई होने वाला नहीं है। राम जी के हाथ से छूटेगा वो तो डूब जाएगा। ख्याल करना, गुरुओं को हाथ पकड़ाओ, गुरुओं का हाथ पकड़ो मत। रास्ते में चलता हूं, कई लोग पकड़ लेते हाथ मेरा, मैं उनसे छुड़ा लेता हूं, क्योंकि तुम कब छोड़कर भाग जाओ पता नहीं है। गुरुओं ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो सिद्धालय तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुओं को हाथ पकड़ाने का प्रयास करना, लेकिन गुरुओं का हाथ पकड़कर चलते तो हो, साथ तो दो थोड़ा सा। विचार करना। लक्ष्मी उस दिन से पुण्यशाली जीवों के घर पहुंचने लग गई। वैसे अगर वो लक्ष्मी मुझसे पता पूछती कि मैं महाराज अब आप नहीं ले रहे, कहाँ जाऊं मैं, तो मैं कहता तुम रंगिया आ जाओ और मेरे राज को सारा सारा दे दो, तो वो पूरा भवन बना देगा और सबसे अच्छा काम कर देगा। कैलाश जी को दे दो, रंगिया के जो समाज के लोग लगे हैं इस भवन बनाने में, वैसे काम रुकेगा नहीं, ये हमें पक्का मालूम है। पुण्यशाली ही जुड़ेंगे और पुण्यशाली ही कार्य करेंगे। धर्म का काम, अच्छा काम कभी रुकता नहीं है। विचार करके रखना, इतना ही सोचना, तुम बहुत पुण्यशाली हो। सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, इसीलिए तुम व्यापार बिजनेस छोड़कर अष्टांगा के विधान में बैठे हो। नहीं तो हमने शुरू दिन ही बोला था ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। आप सब लोग अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। सम्यक दृष्टि निर्भीक होता है, इसीलिए वो बिंदास जीता है, वो लाग लपेट की बातें नहीं करता है। अभी तो मुझे कभी कभी देखने में आता मिथ्या दृष्टि भी निर्भीक होता है, वो कहता मैंने कुछ किया ही नहीं। आप विचार करके रखना, मिथ्यात का ऐसा बोल उनको हो जाता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जब पकड़े जाते हैं, जब पोल पट्टी खुल जाती है, तब वो सारा का सारा विश्वास, श्रद्धा, आस्था, समर्पण सब खत्म हो जाता है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो। इतना ही विचार करने का प्रयास करो कि तुम्हारे पास इस लोक संबंधी वह नहीं होना चाहिए कि हमारा क्या होगा, परलोक संबंधी कि मैं मर के कहां जाऊंगा, और मरण भय भी नहीं होना चाहिए, वेदना भय। चौथे नंबर पे कहा वेदना भय। वेदना भय क्यों होना?
अगर तुम्हारे शरीर में बीमारी है, डरना क्या, तकलीफ हो सकती है। आप विचार करके रखना, स्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है तो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। दो चीजें हैं, स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म। ये नाम कर्म की प्रकृति है और स्व उदय बंदी है। स्वस्थ जब तुम अपने आप को महसूस करते हो तो स्वस्थ अवस्था का ही बंद होगा। जब अपने आप को तुम बीमार महसूस करते हो तो तुम्हारे को अस्थिर बीमारी का ही बंद होगा। दो चीजें इसमें लगाना, साता और असाता, स्थिर और अस्थिर। कई लोग बहुत बीमार होते हैं लेकिन फिर भी खुशी रहते हमारे जैसे। कई लोगों को कई कितनी भी कुछ हो जाए फिर भी मस्त रहते हैं, कहते हम तो मस्त हैं। अस्थिर का उदय है फिर भी स्वस्थ है, मस्त है, क्योंकि साता का उदय साथ में चल रहा है। कई लोग बिल्कुल मस्त हैं, कामचोर है तो वो बीमारी पड़े रहते। कामचोर है, वो घर का काम खुद ही नहीं करेंगे, दूसरे से कराएंगे। खुद का काम भी नहीं खुद करेंगे, खुद के पाठ पूजा नहीं करेंगे खुद का, तो वो स्थिर नामकर्म का तो उदय है लेकिन असाता का उदय चल रहा है तो वो स्वस्थ होने के बाद भी दुखी है। ख्याल करना, कई लोगों का अस्थिर नामकर्म का उदय होता है और असाता का होता है तो दुखी होते हैं। अपने जीवन में बात ख्याल करके रखना, कितनी भी बीमारियां आए हमारे को, वो बीमारियों से, वेदना भय से बचने के लिए, अपने आप को वेदना भय से बचाने के लिए कभी भी बीमार हूं कभी नहीं करना। जो लोग हमारे समय पे होता था, अभी भी होता है, मेडिकल लगा देते हैं स्कूल में, परीक्षा नहीं देना है तो वो नकली का मेडिकल कभी भी असली में बन जाएगा। जो महिलाओं को घर में काम नहीं करना है, सर पे पट्टी बांध के सर दुख रहा है। एक पति ने बोला मम्मी पापा आ रहे हैं देख लेना, चले जाना, स्टेशन ले आना। पत्नी ने बोला मेरा सर दुख रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, मैं नहीं जा सकती। पति ने बोला मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। अरे बाबा रे, कौन सी गाड़ी लेके जाना, किससे जाना है, मैं जरूर जाऊंगी, अभी लेके आऊंगी, कितने बजे आ रही मुझे बताया तक नहीं। स्थिर से अस्थिर में आ गई। ख्याल करके रखना, एक मिनट में बीमारियां कहां रफू चक्कर हो जाती हैं। अनुकूल कार्य हो रहा हो तो बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है और थोड़ी प्रतिकूल कार्य करना है तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। शेष चर्चा कल करेंगे। तुम्हें बीमारियों से निकालना है। बीमार आदमी को ही दवाई की आवश्यकता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, श्रीपाल के कोड़ को दूर कैसे किया। रोई नहीं श्रीपाल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी खिलते हैं कांटों में फूल। कैसे मैना सुंदरी ने कोड़ी पति को भी कामदेव बना दिया। शेष चर्चा शाम या कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।